कभी सोचा है कि आपके हाथ में एक ऐसा नोट हो जिस पर एक के आगे 14 जीरो लगे हों? एक नोट जो आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है। लेकिन क्या हो अगर उसी नोट से आप एक ब्रेड का पैकेट भी ना खरीद पाएं? जी हां, ये कहानी है उसी नोट की। ये कहानी है एक देश की जो सोने से राख बन गया। 100 लाख करोड़ यानी 100 ट्रिलियन। एक ऐसा नंबर जिसे सुनकर ही चक्कर आ जाए। पर यह कोई मजाक नहीं है। साल 2009 में जिम्बाब्वे के सेंट्रल बैंक ने ये नोट सच में प्रिंट किया था। मतलब इतना पैसा कि शायद पूरी जिंदगी में हम इसके जीरोस भी ठीक से ना गिन पाएं। एक अमेरिकन सेनेटर ने कभी मजाक में कहा था कि इधर उधर बिलियन डॉलर्स की बात करते करते ही असली पैसे की वैल्यू समझ आती है। पर जिम्बाब्वे की कहानी इस कोड को बिल्कुल उल्टा कर देती है। वहां तो ट्रिलियन डॉलर्स भी कागज के टुकड़े बन गए थे। तो सवाल यह है कि असली पैसा आखिर है क्या? और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट भी रद्दी हो गया? कैसे एक पूरा का पूरा देश इस हालत तक पहुंचा? चलिए पर्दा उठाते हैं इस कहानी से। देखिए, इस बर्बादी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसे टाइम में जब जिम्बाब्वे अफ्रीका का ज्वेल यानी हीरा कहलाता था। एक खुशहाल, तरक्की करता हुआ देश। आजादी के बाद जिम्बाब्वे के पास सब कुछ था। यहाँ की जमीन इतनी जरखेज थी कि देश अपने लोगों का पेट पालने के बाद अनाज एक्सपोर्ट करता था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कपड़े से लेकर स्टील तक बनता था। बैंक स्ट्रांग थे, कानून का राज था और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को अपनी जमीन पर पूरा अधिकार था। इसी वजह से इसकी इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था। देश की सबसे अच्छी जमीन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 4,500 गोरे परिवारों के पास था, जिनके पास प्रॉपर्टी के पक्के कागज थे। तो जाहिर है उन्हें बैंक से लोन, मशीन सब आसानी से मिलता था। वहीं दूसरी तरफ लाखों काले किसान कम्युनल जमीनों पर बिना किसी अधिकार के खेती करते थे। तो क्रूशियल पॉइंट यह है, असली फर्क मिट्टी में नहीं था, कागज में था, प्रॉपर्टी राइट्स में। और फिर आया साल 2000। पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने एक झटके में उन सभी कमर्शियल फार्म्स को जब्त करने का ऑर्डर दे दिया। उन्हें लगा कि इससे देश का भला होगा। लेकिन ये एक ऐसी भयानक गलती थी जिसने पूरे देश को बर्बादी के दलदल में ढकेल दिया। जमीन छीनने से हुआ क्या? खेती बर्बाद हो गई, देश में खाने की कमी हो गई, कंपनियां बंद होने लगीं। तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने वो किया जो सबसे आसान लगता है, और पैसे छापना शुरू कर दिया। उन्हें लगा इससे आग बुझेगी, पर उन्होंने अनजाने में आग पर पेट्रोल डाल दिया। और यहीं से शुरू हुआ महंगाई का वो तूफान जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है बेलगाम महंगाई। मतलब ऐसी महंगाई जिसका कोई कंट्रोल ना हो। जब चीजों के दाम हर महीने 50% से भी ज्यादा बढ़ने लगे। इसका मतलब यह है कि अगर इस महीने दूध 50 रुपए का है तो अगले महीने 75 का और उसके अगले महीने 112 का। पैसा बस कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। और जिम्बाब्वे में महंगाई किस हद तक पहुंची, जरा स्क्रीन पर देखिए। नवंबर 2008 में साल का इन्फ्लेशन रेट था 89.7 सेक्सटिलियन %। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे बोलना भी मुश्किल है। इसके आगे 21 जीरो लगते हैं। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी महंगाई दरों में से एक थी। अब इसका मतलब क्या था आम आदमी के लिए? इसका मतलब था कि जो चीज सुबह $100 की थी वो अगले दिन सुबह तक $200 की हो जाती थी। लोग जैसे ही सैलरी हाथ में आती थी तुरंत दुकान की तरफ भागते थे, क्योंकि शाम तक उन पैसों की कीमत आधी रह जानी थी। कैन यू इमेजिन? तो चलिए अब बात करते हैं कि इस इकोनॉमिक तूफान के बीच में आम आदमी की जिंदगी आखिर कैसी थी। सोच के देखिए, जब हाथ में करोड़ों डॉलर हों लेकिन पेट खाली हो। ये आंकड़े पूरी कहानी खुद बताते हैं। 1980s में जहां जीडीपी 14% से बढ़ रही थी, वहीं 2008 में 17% से गिर रही थी। बेरोजगारी 10% से बढ़कर 94% हो गई। और सबसे बड़ा नोट $20 से $100 ट्रिलियन का हो गया। एक देश पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। सोच कर देखिए इस बात को। सुबह नाश्ते के लिए आप 3 अंडे लेने गए और दुकानदार ने आपसे $100 अरब मांग लिए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, वहां की हकीकत थी। पैसों की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि लोग थैलों में, बोरियों में भरकर पैसे ले जाते थे और जेब में सामान लेकर आते थे। सरकारी कीमतों पर सामान बेचने में दुकानदारों को नुकसान होता था, इसलिए उन्होंने सामान बेचना ही बंद कर दिया।
दुकानें बिल्कुल खाली हो गईं। एक पैरेलल इकॉनमी चलने लगी जहां हर चीज अमेरिकन डॉलर में बिकती थी। 10 में से 8 लोगों के पास कोई फॉर्मल जॉब नहीं बची थी। पूरा समाज टूटने की कगार पर आ गया था। जब पानी सर से ऊपर चला गया तब जाकर सरकार ने इस आग को बुझाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी ही करेंसी को खत्म कर दिया और नए-नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो सरकार ने किया क्या? 2009 में उन्होंने हार मान के जिम्बाब्वेन डॉलर को कचरे में फेंक दिया और यूएस डॉलर को ही अपनी ऑफिशियल करेंसी बना दिया। इससे थोड़ी स्टेबिलिटी आई, लेकिन 2019 में उन्होंने फिर से अपनी करेंसी आरटीजीएस डॉलर लॉन्च की और महंगाई वापस आ गई 500% के पार। और अब अप्रैल 2024 में उन्होंने एक और नई करेंसी जी लॉन्च की है, जो कहते हैं कि गोल्ड से बैक्ड है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? भरोसा। एक बार जब जनता का अपनी ही सरकार और अपनी करेंसी से भरोसा उठ जाता है तो उसे वापस जीतना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इतने सालों के धोखे के बाद आज भी जिम्बाब्वे में लोग नए जिग से ज्यादा यूएस डॉलर पर विश्वास करते हैं। तो इस पूरी दर्दनाक कहानी से आखिर सीखा क्या जा सकता है? क्यों जिम्बाब्वे की बर्बादी की ये दास्तान हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है? देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि एक इकोनॉमी सिर्फ नोट छापने से नहीं चलती, जनता के भरोसे से चलती है। प्रॉपर्टी राइट्स यानी संपत्ति का अधिकार किसी भी इकोनॉमी की नींव होता है। अगर वो कमजोर है तो इमारत गिरेगी ही। इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब लीडरशिप पर, पॉलिसीज पर भरोसा हो। और हाँ, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना यानी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड ना करना बहुत जरूरी है। ये सबक सिर्फ जिम्बाब्वे के लिए नहीं, हर देश के लिए है। तो आखिर में एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। एक देश की असली दौलत क्या होती है? उसके खजाने में पड़ा सोना, उसकी उपजाऊ जमीन, या फिर उसके लोगों का अपनी ही व्यवस्था पर अटूट भरोसा? इस पर जरूर सोचिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।